सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, कबीरदास जी ने एक जगह कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, फल रुताने पर होए। अर्थात उनका कहने का अर्थ ये है कि कार्य कोई भी हो, उसमें सफलता के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि धैर्य जो है वो आदमी को स्थिर बनाता है, संतुलित बनाता है। अगर धैर्य नहीं है तो जल्दबाजी रहेगी, और जल्दबाजी में फिर क्योंकि दिमाग में कई विचार एक साथ घूमते हैं, कई विचारों की प्रतिक्रिया दिमाग में चलती रहती है, तो इसलिए फिर उस काम में जो है वो सफलता जो है थोड़ी संदिग्ध हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि मन जो है उस पर एकाग्रचित नहीं है, और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जा सकता, और ना ही किसी योजना को सिरे चढ़ाया जा सकता है। आप पिछले जो राजा महाराजा हुए हैं, अगर उनकी रणनीति का अगर अध्ययन करें तो उसमें भी एक रण को जीतने के लिए काफ़ी समय पहले से व्यूह रचना की जाती है, सिपह सलारों की तैनाती की जाती है, रसद पानी का इंतज़ाम किया जाता है, सुरक्षा के सभी साधन उनका निरीक्षण किया जाता है। उसमें सभी में समय लगता है, और जब हमला अचानक होता है, आक्रमण अचानक होता है, जिसने हमला किया है वो तो अपनी योजनाबद्ध तरीके से कर रहा है। उसने तो योजना बनाई है कि मुझे हमला एकदम करना है ताकि सामने वाले को संभलने का मौका ना मिले। इसीलिए जो है जासूस भी रखे जाते हैं ताकि राज्य के विरुद्ध किसी भी तरह की होने वाली हलचल का पता लगाया जा सके। इसीलिए कहा गया है कि मन जो है, मन की स्थिरता जो है वो बहुत ज़रूरी है। मन अगर स्थिर होगा तभी वो धैर्यशील हो सकता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते भी हैं कि मेरा ध्यान जो साधक करते हैं तो उनको बिना उकताए हुए अथक प्रयास करना होगा, क्योंकि जब शुरू में ध्यान की तरफ जब एक साधक उद्यत होता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, और ना ही उसमें कुछ इतना रस आता है। लेकिन अगर वो उसमें निरंतरता बनाए रखता है और धैर्य के साथ अपने कार्यकलापों को अंजाम देता रहता है तो उसे सफलता निश्चित ही मिलती है। ये अथक प्रयास को इसलिए भी कहा गया है कि आज कोई भी साधक जो है वो विचलित ना हो, और विचलित होने से जो है आदमी का जो धैर्य जो है वो जवाब दे जाता है। धैर्य को अगर हम बनाकर नहीं रखेंगे तो फिर एक संतुलन नहीं बन पाता है, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है कि थोड़ा सा इधर किया थोड़ा सा उधर किया। इसमें निरंतरता चाहिए, एक रूपता चाहिए, कंसिस्टेंसी, कॉन्स्टेंटली प्रयास जो है वो चाहिए। एफर्ट शुड बी कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट। जिस तरह अगर एक माली ये सोचे कि बहुत सा पानी अगर दे दिया जाए तो फल जल्दी हो जाएगा, वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक जो नियम बना हुआ है कि पृथ्वी से जो पौधे पानी खींचते हैं वो जितना उनको ज़रूरत है उतना ही पानी चाहिए। पानी अगर अधिक रहेगा तो उल्टा वृक्ष को या पौधे को नुकसान हो सकता है, गल सकता है, क्योंकि उसके साथ जो है सूर्य का प्रकाश भी काम करता है। आपने देखा होगा कि
अगर बारिश में पानी अगर खड़ा रहता है तो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन वही पानी अगर समुचित मात्रा में है, जितना उस फसल को पानी चाहिए, तो फसल जो है अच्छी होती है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि साधना में गुरु की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि गुरु हमें ये समझाते हैं कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, हम किस चीज़ को मिस कर रहे हैं और कहाँ हमारे प्रयासों में कमी है या निरंतरता नहीं है या एक रूपता नहीं है। और जो इस ध्यान में हमें अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं, कई बार वो अनुभूतियाँ इतनी विस्मयकारी होती है कि आदमी घबरा जाता है और आसन को छोड़ देता है। किंतु जो संत जन हैं वो ये बताते हैं कि धैर्य रखो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंदर जो है जब हम आंतरिक यात्रा की तरफ निकलते हैं तो जैसे जैसे हम अंदर की तरफ चलते चले जाते हैं तो वैसे वैसे बाहर की दुनिया से हमारा संबंध ना के बराबर रहता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। तो जब हमारा संबंध बाह्य प्रक्रिया से नहीं है और हमें आदत पड़ी हुई है बाह्य प्रक्रिया में रहने की, और आंतरिक जो है दृश्य वो कभी देखे नहीं है, तो एक विचित्र सी चीज़ देखकर हम शुरू में घबरा भी जाते हैं। यहाँ पर गुरु की एक बहुत ही महत्ता है कि गुरु हमें ये समझाता है कि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे अंदर निरंतर चलता रहता है। लेकिन जब हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है तो हमें अंदर ये चीज़ें, इनका अनुभव नहीं होता। लेकिन जैसे ही बाहर की दुनिया से हमारा संबंध कटता है तो फिर अंदर की जो ये धुनें हैं, आवाज़ें हैं, प्रकाश हैं, ये सब सुनाई देने लगता है। शुरू में थोड़ा विचित्र भी लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें आनंद आने लगता है तो उसके बाद जिस दिन ध्यान उस अवस्था तक नहीं पहुंचता तो उस दिन बड़ा पश्चाताप होता है कि ये आज क्या हुआ, रोज़ जैसा ध्यान क्यों नहीं हुआ। ये जो एक व्यथा है, कहते हैं कि प्रेम में जो है जब तक व्यथा नहीं होगी ना तब तक लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता। प्रभु से जो राग होने के बाद जो आनंद की स्थिति होती है, और जब वो आनंद की स्थिति किसी कारणवश नहीं मिल पाती है तब जो साधक जो है बहुत ही व्यथित हो जाता है कि जितना मेरा ध्यान रोज़ लग रहा था, जो मैं दृश्य देख रहा था, जिस तरह की अनुभूतियाँ हो रही थी, वो क्यों नहीं हो रही हैं, और इसी के लिए वो चिंतित रहता है। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस